morning students, myself Sarita Kansan from Harvard Convent Senior Secondary School। आज मैं 10वीं कक्षा के बच्चों को व्याकरण का लेसन समास पढ़ाने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। पिछली बार बच्चे हमने समास के एक पार्ट किया था तत्पुरुष। तत्पुरुष के साथ ही दो पार्ट और हैं, कर्मधारय और द्विगु। ये तीन पार्ट हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में किए थे। तत्पुरुष मैं आपको ये दोबारा समझा रही हूँ। तत्पुरुष की पहचान कैसे होती है कि इसमें विभक्ति चिन्ह का, के, की, के लिए, पर आदि का प्रयोग होता है। और इन विभक्ति चिन्ह को कहाँ किस जगह लगाना है इसके लिए भी इसमें पहचान बताई गई है। जैसे इसमें कर्म पुरुष, करण पुरुष, तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि के बारे में बताया गया है, जिससे आपको ये विभक्ति चिन्ह की पहचान हो। नेक्स्ट है कर्मधारय। कर्मधारय में क्या बताया गया है, इसमें विशेषण किसको कहते हैं कि जो ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो कर्मधारय में किसी का विशेषण बताया गया है, कंपैरिजन किया गया किसी चीज का किसी चीज के साथ, उपमा, उपमेय, विशेषता, ये चीजें बताई गई कर्मधारय में। फॉर एग्जाम्पल नीलकमल। नीलकमल का मतलब है नीला है जो कमल, यानी कि कमल की क्या विशेषता है कि वो नीला है। और इसके अलावा कमल नयन। कमल है नयन जिसके, या कमल के समान नयन। इसमें नयनों का कंपैरिजन किससे किया है, उपमा, नयनों की उपमा किससे की गई है, कमल से, कि नयन किसके समान है, कमल के समान। तो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास। आगे द्विगु समास। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि द्विगु में संख्या दी गई होती है, ये संख्यावाचक समास होता है। जैसे त्रिनेत्र, यानी कि तीन नेत्र हैं जिनके, या तीन नेत्रों वाला समाहार, या त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। तो इसमें ये संख्या दी गई है तीन, तो ये क्या है, द्विगु समास। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इससे आगे बने, इसके बाद आता है अव्ययी भाव समास। ये फर्स्ट पार्ट था समास का, सेकंड है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास वो होता है जिसका पहला शब्द अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। यानी कि पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि हेड होता है, तो इसके प्रारंभ में अव्यय होने के कारण ही इसे अव्ययी भाव। अव्यय यानी कि परिवर्तनशील, जैसे आजीवन, यानी कि जीवन पर्यंत। तो इसके जो पहले पद में परिवर्तन हो गया, अव्यय हो गया। आ का मतलब पर्यंत, आ मतलब संपूर्ण, पूरा, जीवन पर्यंत, यानी कि सारा जीवन। और यथा शक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। जिसका प्रथम पद या पूर्व पद में बदलाव आता है, अव्यय होता है, वो अव्ययी भाव होता है। अब यथाशक्ति, इसके पूर्व पद में बदलाव आ गया, यथा यानी कि अनुसार। इसकी एक और पहचान है, ये जो अव्ययी भाव समास है, इसके मोस्टली जो वर्ड है उनमें या और
और यथा आता है। आपको अगर जैसे आजीवन आया, यथा आया, या आ या यथा को लेकर कोई भी आया तो वो अव्ययी भाव ही होगा। तो नेक्स्ट है नंबर 3 है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास, जैसे नाम से ही पता है कि बहुव्रीहि, जिसका लिखने में कुछ और मीनिंग है और क्या कहते हैं, इसका मतलब कुछ और बनता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। इसका ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि ये किसी और ही पद की विशेषता बताता है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके। अर्थात कृष्ण जी, पीताम्बर किसको बोला गया, कृष्ण जी के कपड़ों को, कृष्ण जी। तो इसका मतलब कुछ और ही बनता है पीताम्बर का, तो ये बहुव्रीहि समास है। बच्चे आपने देखा होगा कि जो बहुव्रीहि समास है और कर्मधारय समास है, मोस्टली सेम, कई चीजें सेम होती हैं। जैसे कमल नयन, कमल नयन वर्ड है, ये जो कर्मधारय में भी आता है और बहुव्रीहि में आता है। तो अगर आप कमल है नयन जिसके, आप कर्मधारय लिखते हो तो वो भी सही है। यानी कि अगर आप लिखते हो कमल जैसे नैनों वाला, तो बहुव्रीहि वो भी आपका सही किया जाएगा, उसको कोई रॉन्ग नहीं करेगा। ऐसे त्रिलोक, त्रिलोक, त्रि है लोक जिसके, 3 लोक हैं जिसके, यानी कि शिव जी। और ये कर्मधारय में, ये द्विगु में भी आता है कि 3 लोकों का समाहार। तो आप द्विगु लिखते हो, बहुव्रीहि लिखते हो, वो सेम ही गिना जाएगा, उसका आपका नंबर नहीं कट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये 3rd है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। जैसे नाम से ही पता लगता है कि ये वो समास है जो जिसके शब्द एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे माता पिता, हम समास लिखेंगे माता और पिता। सुख दुख, सुख दुख, सुख और दुख, यानी कि इसमें जो शब्द है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, विपरीत होते हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो इसमें ये जो योजक चिन्ह होता है, मोस्टली द्वंद्व समास में ये योजक चिन्ह आता है। इसकी यही पहचान है कि जिसमें ये योजक चिन्ह हो वो द्वंद्व समास है, और उसका आंसर और में आएगा। जैसे माता और पिता, सुख और दुख। तो ये हो गए बच्चे आपके समास। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।